गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th हिंदी मीडियम। हम आपको इंग्लिश का चैप्टर 5 पढ़ाए थे, वो यहाँ तक हो गया था, कंपेनियन तक। चलिए अब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमने बताया था कि मतलब कि जब वो वहाँ पर जाता है विलियम, तो वो क्या देखता है कि जितने भी सब लोग हैं सब वैसे ही जो बूढ़ा व्यक्ति था उसी के तरीके सब दिख रहे हैं। विलियम डिसाइड टू ट्राई द वाइन फॉर हिमसेल्फ। तो फिर विलियम जैसे ही अपने वाइन पीता है तो उसकी भी आंखें भारी हो जाती हैं और फिर वहीं पर ग्रास पे वो लेट जाता है। ठीक है। ही वॉक विद अ स्टार टू फाइंड द सन हाई इन द स्काई। वह सूर्य को आकाश में ऊंचा देखने के लिए उठा। The wine was heavy and with a groan, William remembered the strong drink and realized that he had been out all night and that his poor wife would be worried and very angry indeed. ठीक है। वह एक कराह के साथ उठा। विलियम को तीक्ष्ण पेय की याद आई, मतलब कि जो उसने रात में पिया था। उसने सोचा कि वो रात में पिया था, अब वो पूरी रात घर भी नहीं गया तो उसकी जो पत्नी होगी वो बहुत ही चिंतित होगी। ठीक है, और उसका बहुत ही क्रोधित भी होगी। He turned towards the village and coming across a stream. वह गांव की तरफ मुड़ा। वह एक नदी के पास आते हुए पानी से मुंह धोने के लिए झुका। बट whose old face with a grey beard reflected in the water before him. Now William was frightened. परंतु उसके सम्मुख पानी में स्लेटी दाढ़ी के साथ किसी वृद्ध चेहरा प्रस्तुत हुआ। अब विलियम भयभीत था। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही उसने वो शराब पी वैसे ही वो बेहोश हो गया। तो जब वो उठा और जब उसने अपना चेहरा देखा तो ही बिकेम अ ओल्ड मैन, मतलब कि वो बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था। ठीक है, तो वो भयभीत हो गया, बहुत डर की वजह से मतलब कांपने लगा। ही टर्न टुवर्ड्स द विलेज एंड कमिंग अक्रॉस स्ट्रीम आई हैव बीन बीविच्ड ही क्राइड ऑन अ शेकी एंड टॉटरी लेग्स। मेरे ऊपर जादू किया गया। वह चिल्लाया। अस्थिर व डावाडोल पैरों पर वह गांव की तरफ भागा। मतलब कि उसने सोचा कि मेरे ऊपर जादू कर दिया गया है, क्योंकि पहले तो मतलब अगर उसके अकॉर्डिंग तो एक ही रात हुई है, वो सोया और फिर सुबह उठा तो इतना बूढ़ा हो गया। बट एवरीथिंग हैड चेंज इन दिस विलेज। लेकिन उसके पूरे गाँव में पूरा सब कुछ चेंज हो चुका था। उसके गांव में हर चीज़ चेंज हो चुका था। When he finally found his house, आखिर में उसको अपना घर मिला। The roof had fallen in and weeds grew up through the courtyard. मतलब कि उसका जो घर था वो पूरा, उसकी छत जो है टूट चुकी थी और उसके घर में, उसके आंगन में पूरे खूब सारे फूल पत्ती उगाए थे। He ran into the street crying and tearing at his hair. आखिर का जब उसने अपना घर ढूंढ लिया, छत गिरी हुई थी, उसने देखा वहाँ पर जंगली पेड़ पौधे उगाए थे। वह अपने बालों पर रोग व बिलखता सड़कों पर भाग रहा था। फिर a young woman was passing and William went up to her in desperation and said, "Where is Octon Robinson, who used to live here?" The young woman looked at him in bewilderment. जवान स्त्री, मतलब कि एक जवान स्त्री गुजर रही थी वहाँ से। विलियम ने उसके पास निराशा से गया और पूछने लगा कि यहाँ पर ऑक्टेन रॉबिन्सन रहती थी, वो कहाँ हैं। ठीक है, तो वो जो उनकी जो एक यंग जो लेडी थी वो परेशान हो गई। तो वाई सर माई मदर डाइड 20 years ago। तो उसने पूछा, क्यों श्रीमान, मेरी माता तो 20 वर्ष पूर्व ही मर चुकी हैं। तुम्हारी माता, विलियम ने कहा, ऑक्टेन रॉबिन्सन मेरी पत्नी थी। मतलब कि विलियम ने कहा, योर मदर, मतलब कि तुम्हारी माँ। ऑक्टेन रॉबिन्सन तो मेरी पत्नी थी। मतलब कि इसका मतलब जो ऑक्टेन रॉबिन्सन तो मर चुकी थी 20 साल पहले, तो जो रॉबिन्सन मिले वो अपनी बेटी से मिले। द यंग वुमन लुक्ड कंफ्यूज्ड एंड सेड, सर आई डोंट नो हु यू आर, बट माई फादर विलियम रॉबिन्सन वेंट हंटिंग विद हिज डॉग ब्रूनो मैनी ईयर्स एगो एंड नेवर रिटर्न। यंग वुमेन ने कहा, कंफ्यूज थी बहुत ही। तो उन्होंने कहा, सर आप कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो है मेरे जो पिता हैं वो विलियम रॉबिन्सन नाम के व्यक्ति हैं और वो शिकार के लिए अपने डॉग ब्रूनो के साथ गए थे बहुत साल पहले और आज तक नहीं लौटे। बट दिस टाइम विद ऑल द फर्स्ट क्वीट अ क्राउड हैड गैदर्ड। मतलब तभी जो है बहुत सारा कोलाहल मच गया था, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो चुकी थी। द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज केम अप क्लोज एंड पेयर्ड एट विलियम हु सीम्ड फैमिलियर। ठीक है,
तभी गांव में सबसे जो बूढ़ा व्यक्ति था वो आगे आया। वह विलियम को ताका जो परिचित प्रतीत हो रहा था। तो मतलब कि विलियम ही था वो, लेकिन वो इतना बूढ़ा हो गया था कि कोई पहचान नहीं पाता। जो सबसे जो है विलेज में सबसे बूढ़ा व्यक्ति था, उसने उसको पहचाना। वेल इट्स अ विलियम रॉबिन्सन, वेलकम होम, वेयर हैव यू बीन ऑल दोज ईयर्स। यह विलियम रॉबिन्सन है, घर पर स्वागत है, इतने वर्षों तक तुम कहाँ थे। मतलब कि उसने पहचान लिया उस बूढ़े व्यक्ति ने। विलियम रिपीटेड हिज फैंटास्टिक टेल ऑफ द मिस्ट्री सेलर्स एंड देयर गेम ऑफ 9 पिन्स। ठीक है, विलियम ने रहस्यमय नाविकों व उनके 9 दिनों के खेल की अनोखी कहानी को दोहराया। ऑल शूक देयर हेड्स इन डिसबिलीफ, लेकिन सबने अपने सिर अविश्वास से हिलाया। कौन उसकी स्टोरी पे बिलीव करेगा। बट हिज डॉटर टुक पिटी ऑन हिम एंड लेट हिम होम विथ हर, लेकिन उसकी जो बेटी थी उसको दया आ गई और उसने उसको अपने घर में रख लिया। विलियम स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज स्मोकिंग हिज पाइप इन द वरंदा विथ वन ऑफ द ब्रूनोस डिसेंटेड एट हिज फीट एंड टीचिंग हिज ग्रैंड चिल्ड्रन टू फ्लाई काइट्स। विलियम ने अपने शेष दिनों को बरामदे में अपना पाइप से धूम्रपान करते हुए, अपने पैरों पर ब्रूनो के एक वंशज के साथ व अपने नाते पोते को पतंग उड़ाना सिखाते हुए बिताए। He never did understand what happened to him that strange day all those years before. ठीक है, उसे कभी भी यह समझ में नहीं आया कि उस विचित्र दिनों को उसके साथ क्या हुआ था, है ना, और वो इतने वर्षों बाद क्यों आया यहाँ पर। बट वेन एवर द थंडर रोल्ड अराउंड द कैटस्किल माउंटेन्स, परंतु जब भी पर्वतों के आसपास बिजली चमकती है, वह घूमती है, विलियम अंदर चला जाता है, वह अत्यधिक दृढ़ता से द्वार बंद कर लेता है। मतलब डर की वजह से वो अपना द्वार बंद कर लेता है। चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज फिल कर लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज है, रॉबिन्सन रिमाइंडेड टू डू वर्क। कौन रॉबिन्सन? ऑक्टेन रॉबिन्सन, जो उनकी वाइफ थी, वो हमेशा जो है रॉबिन्सन को काम करने के लिए याद दिलाया करती थी। विलियम, ये विटियम लिखा है, ये आपको विलियम कर लेना है। ठीक है, ये जो विलियम, ये चीज़ गलत लिखा है। ठीक है, आपको विलियम कर लेना है। इसमें आप फॉरेस्ट में टिक लगाएंगे। विलियम पॉइंटेड टुवर्ड्स अ बैरल, बैरल मतलब पीपा। ठीक है, द यंग लुक्ड एट हिम, द यंग वुमेन में टिक लगाइए, वुमेन लुक्ड एट हिम इन bewilderment. द सन डिप्ड बिहाइंड द माउंटेन्स। के बाद है 5 विलियम डिसाइडेड टू ट्राई द वाइन फॉर हिमसेल्फ। विलियम ने मतलब कि अपने लिए एक ग्लास वाइन ट्राई करने का निश्चय किया। दे वर प्लेइंग 9 पिन्स एंड ड्रिंकिंग वाइन। ठीक है, वो 9 दिनों का खेल खेल रहे थे। इट परहैप्स हु नीड्स अवर हेल्प, शायद कोई है जो हमारी हेल्प चाहता है। विलियम रॉबिन्सन वॉज लेजी पेंटर। विलियम रॉबिन्सन बहुत ही आलसी काहिल पेंटर था। ही विस्टल्ड टू हिज फेथफुल डॉग ब्रूनो, उसने जो है अपने विश्वसनीय डॉग ब्रूनो को विस्टल मतलब कि सीटी बजाकर इशारे से बुलाया। ट्रू फॉल्स, रॉबिन्सन वॉज अ वेरी लेजी, रॉबिन्सन बहुत ही काहिल था। ये ट्रू है। ही विस्टल टू हिज फेथफुल काउ, उसने इशारे को अपनी फेथफुल काउ को बुलाया। ये फॉल्स है, जबकि किसको बुलाया था? डॉग को बुलाया था। विलियम्स ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ एंशिएंट मैन, विलियम ने बहुत सारे पुराने आदमी को देखा। ये ट्रू है। ही रन टू द स्ट्रीट क्राइंग एंड ट्वेरिंग एट हिज हेयर, वो मतलब कि स्ट्रीट की तरफ दौड़ा, अपने घर की तरफ दौड़ा अपने बालों को खुजाते हुए। ये ट्रू है। ही रन ऑल द वे टू द सिटी, वो पूरी सिटी में इधर उधर दौड़ा। ये ट्रू है। चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया। एक्सरसाइज भी आप फिल कर लेंगे।